नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। जैसा कि इलेक्शन आने वाले हैं, जी हाँ, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। दिल्ली एमसीडी में इलेक्शन है और उसके बाद अब आप देख रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यानी होली वैसे तो मार्च में होती है, पर उससे पहले ही नज़र आएगी। किस कारणों से? रंग बिरंगे पोस्टरों से। जी हाँ, राजनीति के रंग बिरंगे पोस्टर आपको नज़र आएंगे और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। पर इसी उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मयूर विहार फेस 1 पर इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानेंगे वजह क्या है। बेशक इलेक्शंस हैं, पर इलेक्शंस में ये धूम आपको अक्सर नज़र आएगी। और इस वक्त लोगों के लिए क्या काम करेंगे, मैं लोगों से मिलवाऊंगा, बात करूंगा इस बारे में। पर सबसे पहले आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। देख रहे हैं महिला, खासकर सुना ये जा रहा है कि 12 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। और महिला शक्ति आप मेरे साथ देख रहे हैं। आज की राजनीति के परिवेश में ये देखकर अच्छा लगता है कि महिलाओं की रुचि बढ़ी है। वो घर से बाहर निकली हैं, घर के लोगों का समर्थन मिला है। पहले कहीं ना कहीं ये देखा जाता था महिलाओं के प्रति कि उनको घर में चार दीवारी में रखा जाता था, राजनीति तो बहुत दूर थी उनसे। पर ये देख के अच्छा लग रहा है, भारत की राजनीति ने करवट ली है, बदलाव है। पर बदलाव केजरीवाल सरकार की पार्टी या उनकी सरकार कितना बदलाव दिल्ली के लिए ला पाती है, स्कूल से लेकर स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है। पर इसके साथ आज जो यहाँ पर हैं कूड़े को लेकर, यानी दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है, इसको लेकर यहाँ पर महिलाएं हैं। हम जानना चाहते हैं इनसे। और साथ ही साथ ये इलेक्शन हैं, आप देख रहे हैं, ये अपनी बातें रख रहे हैं। एक एक करके मैं लोगों से बात भी करवाऊँगा। पर आप देखिए, वाकई ये चुनावी माहौल है और चुनाव जब आते हैं तो आपको पता है ऐसी सरगर्मी आपको अक्सर देखने को मिलेगी। और ये सरगर्मी आखिर लोगों के हित में कितना काम करती है। केजरीवाल सरकार बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि नगर निगम, दिल्ली नगर निगम बीजेपी चला रही है इतने सालों से, तो उन्होंने जो कूड़े का ढेर है गाजीपुर से, जैसे आप देखते हैं पिछले कुछ साल आपने देखा था, वहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था क्योंकि वो पीछे डम जो है वो खिसक गया था। और अभी 12 जगह निश्चित की गई हैं। कहीं एक जमुना खादर के आसपास कहीं बताया गया है कि यहाँ पर भी कूड़ा घर पड़ेगा। इसी के विरोध में ये लोग हैं कि हम यहाँ पर ये नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर बना तो लोगों के रहने के, जो यहाँ आसपास जो रह रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाएगी। और आज हमारे साथ महिलाएँ हैं, हम जानते हैं इनसे कि आज का क्या उपलक्ष्य है। और जैसा कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है? सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाजपा ने 15 साल से भाजपा का ही शासन रहा है, 15 साल से भाजपा का शासन रहा और भाजपा ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। आप देखते हैं कि हम किसी भी बॉर्डर से निकलते हैं या किसी गली मोहल्ले से निकलते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है? बस कूड़ा ही कूड़ा और कुछ नहीं मिलता। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस कूड़े की वजह से कितने लोग दमा, कैंसर जैसी बीमारियों के भी ग्रस्त होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों जो कि अनेक बीमारियों का भी शिकार होते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम भाजपा को उसके इस मुकाम में कामयाब ना होने दें। और मैं अपनी जनता से अपील करती हूँ आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को लाएं और विजय बनाएं। धन्यवाद। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि कूड़ा तो दिल्ली का ही है, इस दिल्ली का कूड़ा यहाँ लगता है। ऐसा केजरीवाल सरकार के पास कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई चीज़ें हैं जो इस कूड़े को डंप करके उसी का यूज में ला सके? क्योंकि कूड़ा जब दिल्ली है तो कूड़ा रहेगा, लोग हैं तो कूड़ा तो होगा ही होगा, और ये हमारा और आपका ही कूड़ा है। तो क्या ऐसा कुछ प्रपोजल है कि इसको कूड़े को ही इससे कुछ उपयोग में लाया जा सके? सर, मैं मानती हूँ कि ये कूड़ा दिल्ली का ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का कूड़ा है। और आप वो पूछ रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के पास ऐसी क्या स्कीम है। पहले मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी की पार्टी बनाए, तब हम बताएंगे कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली को कैसे साफ कर सकती है। तो ये चुनाव घोषित हो चुके हैं एमसीडी के, नगर निगम के दिल्ली में, तो उसकी सरगर्मी है। ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ सलूशन दिल्ली की जनता के लिए इस बार निकलेगा? ये पूरा सरगर्मी और लोगों का पूरा विश्वास और मेरा भी पूरा विश्वास है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी की पार्टी ही बनकर रहेगी और आकर ही रहेगी। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए, 12E महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, अब बात कर दिया गया है, तो अब आप का दावेदारी मानी जा रही है तकरीबन, इसमें कितनी सच्चाई हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। लोग भी, आपके जो जनता है, आपके जानने वाले, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी दावेदारी कितनी प्रखर है। मैं
खुद कैंपेनिंग करके आई हूँ, लोगों का मैं खुद ही रुझान बता रही हूँ कि आने वाले चुनाव में एमसीडी से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो खुद ही चाहते हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए और बहुमत से विजयी बहुमत आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप इलेक्शन में खड़ी हुई और जीत आपको हासिल मिली, ऐसे क्या काम हैं जो आपके अपने वार्ड के लोगों के लिए आप करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा काम होगा कि अपनी दिल्ली को कूड़े से मुक्त कराना। दूसरा, जो ये आजकल लेंटर माफिया वगैरह से भ्रष्टाचारी रेडी पटरियों से जो ये उगाही करते हैं, मुझे वो पहले समाप्त करनी होगी। यही मेरा आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव में जो भी मैं प्रत्याशी बनूंगी या बनने जा रही हूँ, वही मेरा जनता से वादा है। देखिए, इनके अपने वायदे हैं। इन्होंने जो कहा जनता सब जानती है, पर इसी उपलक्ष्य में और भी महिलाएं हम इनसे जानना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आप? अलका कश्यप नाम है मेरा। क्या कहना चाहती हैं आज के इस यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस पर? देखिए, 15 साल से बीजेपी की सरकार है और उन्होंने एमसीडी में रहकर कोई सफाई का कार्य ढंग से नहीं किया है। चाहे वो अस्पताल ले लो, डिस्पेंसरियाँ ले लो, सभी में कुछ ना कुछ गंदगी है ही। और 15 साल से ये जो कूड़े का पहाड़ इन्होंने ढेर कर रखा है, और आगे भी जो उनका फ्यूचर प्लान है कि ये 16 नए ढेर कूड़े के पहाड़ के बनाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, दिल्ली को स्वच्छ रखा जाए। आगे वाले एमसीडी वाले जो चुनाव आ रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि केजरीवाल की सरकार आए और हम दिल्ली को स्वच्छ बना सकें और जनता को स्वस्थ रख सकें। पर एक चीज़ मुझे बताइए, जब जब चुनाव आते हैं, आरोप और प्रत्यारोप हमेशा नज़र आते हैं देखने पे। कहीं ना कहीं लोग की अपेक्षाएं हैं केजरीवाल सरकार से भी बहुत हैं, पर आने वाले टाइम में देखते हैं कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा इस बार? अगर मान लीजिए आपके हाथ में एमसीडी आ गई, क्या बेहतर करेंगे आप जो बीजेपी नहीं कर पाई? देखिए, ये तो एमसीडी का चुनाव है, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार है। जितने भी हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं, चाहे स्कूलों को ले लो, चाहे अस्पतालों को ले लो। पर एक वायदा अभी भी मैं एमसीडी कर्मचारियों का आपके सामने रखता हूँ, वो नहीं हुआ है। जब सरकार आई थी, उनका ये था कि हम आपको परमानेंट कराएंगे, और वो कहीं ना कहीं आप कर्मचारी एमसीडी के अधीन हैं, वो बहुत दुखी हैं। देखिए, जब हमारी सरकार एमसीडी में आएगी तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा और उनका जो वादा हमने किया है वो पूरा करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गीता सिंह। क्या कहना चाहती हैं, क्या करेगी आपकी सरकार? ने वादे बहुत हैं, लोगों की उम्मीदें भी हैं। शिक्षा में काम किया है सिसोदिया साहब ने, बहुत अच्छा काम किया है जो देखने को भी मिलता है। बाकी जगह क्या नज़र आएगा? और एक चीज़ और मैं आपसे जानूंगा, पहले आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम गीता सिंह है और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ पटपटगंज विधानसभा से, महिला विंग की। और जैसा कि आपका सवाल है कि हमने वादे बहुत किए हैं, तो आप मानेंगे कि जितने वादे हमने किए हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने पूरे भी कर दिए हैं। हमारा शायद ही कोई वादा ऐसा होगा जो हमने पूरा ना किया हो। बीजेपी की सरकार टोटली जुमलेबाजों की सरकार है, लेकिन हमने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। और हम देश की दिल्ली की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो भी वादा हम कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। एमसीडी में जब हमारी सरकार होगी तो दिल्ली के जो मॉडल है हमारा, उसी पर एमसीडी को भी हम लोग लेकर चलेंगे और दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ शहर बनाएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। महिलाओं के अपनी चीज़ें हैं, अपनी सरकार को लेके महिलाएं बहुत हैं, और अच्छा लग रहा है देखकर कि महिलाएं राजनीति में आगे आ रही हैं। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं सुनीता भास्कर, एडवोकेट, वार्ड नंबर 197 से, पटपटगंज से। क्या कहना चाहती हैं, इकट्ठा होने की वजह क्या है आज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दिल्ली में 3-3 पहाड़ जो बीजेपी ने दिए हुए हैं, उनको हम अब जो भी ये 16-17 पहाड़ और बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। हम ये नहीं होने देंगे, दिल्ली को हम कूड़ा नहीं होने देंगे। दिल्ली को स्वच्छता। पर दिल्ली है तो कूड़ा भी होगा, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि कूड़ा गलियों में क्यों, कूड़ेदान अच्छे क्यों नहीं, कूड़े की गाड़ियाँ अच्छी क्यों नहीं, गली गली में कूड़े की गाड़ियाँ डेली क्यों नहीं? वो कूड़ा इधर उधर फेंकेगा ही नहीं। वहाँ कूड़ेदान में प्लांट्स क्यों नहीं? प्लांट लगाएं और कूड़ेदान को वही यूज़ करें। जब इलेक्शन आते हैं तब आरोप प्रत्यारोप हमेशा देखने को मिलते हैं पार्टियों में। इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं पब्लिक के जो अपनी बातें हैं वो कहीं ना कहीं अछूती रह जाती हैं। क्या इस बार भी ऐसा होगा या नहीं? केजरीवाल जी ने जो भी वादे किया दिल्ली जनता को, वो सारे पूरे हुए हैं और इसी बात पर जनता खुश है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। लेकिन एमसीडी हमारे हाथ में नहीं थी, केजरीवाल जी के हाथ में नहीं थी। हमारी डिमांड जनता से सिर्फ ये है, जिस तरह से जनता केजरीवाल जी के हर काम से खुश है, इसी तरह से एक बार मौका दें और 5 साल के अंदर केजरीवाल जी दिल्ली को बिल्कुल ऐसे चमका देंगे। और हमेशा याद रखिए कि दिल्ली की जनता की पूरा एमसीडी देने
देने का क्या फ़ायदा हुआ है? दिल्ली में कूड़ा कहीं नज़र नहीं आएगा, ये केजरीवाल जी का वादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि एक बार एमसीडी इनके हाथों में दे दीजिए। हर पार्टी बेसिकली कहती तो यही है, पर अब देखना ये है कि इनके वायदे कितने प्रखर होते हैं। और लोग बहुत हैं हमारे साथ, इसी कड़ी में हमारे साथ और हैं, हम बात करते हैं इनसे कि आज के क्या कारण है और क्या बेहतर कर पाएंगे, क्या मांगे हैं इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण मान सिंह, पटपड़गंज से। क्या मुद्दा है आज का यहाँ प्रोटेक्स का? ये है पिछले 15 साल में एमसीडी में बीजेपी का शासन है। 3 दिल्ली को कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिए और अभी आने वाले समय में 16 कूड़े के पहाड़ वो दिल्ली को देना चाह रही है, जो हम होने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कितना ग्रीन एरिया है यमुना खादर का, पर प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर अभी कुछ दिन में कूड़ा डलना शुरू होगा और गाजीपुर जैसा कूड़े का पहाड़ यहाँ भी बनाया जा रहा है। पर इसका समाधान क्या है? मैं हमेशा पूछता हूँ, जब दिल्ली है, लोग हैं, दिल्ली है, तो कूड़ा तो होगा। इसका समाधान है ईमानदार सरकार, ईमानदार लोग। अरविंद केजरीवाल 15 साल बीजेपी को दिए, आने वाला समय एक बार 5 साल अरविंद केजरीवाल को दे और देखें कैसे हम दिल्ली को साफ सुथरा। अब हम एक चीज जानना चाहते हैं, 7 साल का केजरीवाल सरकार का क्या बेहतरीन काम है वो आप बताइए लोगों को। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, चारों क्षेत्रों में जितना काम दिल्ली सरकार ने किया है पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं किया। और इसका प्रमाण विदेशों के लोग भी यहाँ आके देते हैं, जो दिल्ली के स्कूल, हॉस्पिटल आके देखते हैं। पर बीजेपी उल्टा आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती है कि वो काम नहीं करना चाहती, सिर्फ वादे करते हैं, बातें करते हैं। या अभी जैसे अभी यहाँ के जो मनोज तिवारी साहब है वो जमुना जी में घूम रहे हैं, कह रहे हैं जमुना जी अभी छठ पूजा आ रही है, जमुना जी साफ नहीं है। ये जमुना जी साफ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी दिल्ली को कैसे साफ करेंगे? उनका ये आरोप है। वो ऐसा नेता है जिन्होंने साफ साफ बोला अगर 5 साल में जमुना साफ ना कर दूं तो अगली बार वोट ना देना। और ऐसे ही हम एमसीडी के लिए बोल रहे हैं कि अगर एमसीडी को में कूड़े को और दिल्ली को साफ सुथरा ना कर दे तो आने वाले समय में हमें वोट मत देना। ऐसे ईमानदार सरकार कहीं नहीं मिलेगी जो ये कहे अगर हम काम करें तो वोट देना वरना मत देना। इलेक्शन है, गुजरात में भी हैं और हिमाचल प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी हैं। तो आप ये बताइए, दिल्ली का मॉडल जो है वो केजरीवाल साहब हर जगह प्रस्तुत करते हैं, वो कौन सा मॉडल है बेहतरीन जिसकी तारीफ की जाती है? जिसको देख के पंजाब में वोट मिला, जिसको देख के गुजरात में वोट मिला, जिसको देख के दिल्ली में तीसरी बार सरकार मिली, वो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। जिसको देख के दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में एक बार विपक्ष में रहे, दूसरी बार में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये है, आपकी धर्मपत्नी है वो राजनीति में सक्रिय हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि अब आके महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ी है और आम आदमी पार्टी में तो खासकर बढ़ रही है। एक ज़माना था जब महिलाओं को कहीं ना कहीं चारदीवारी में रखा जाता था, कितना सपोर्ट है आपका उन्हें? बिल्कुल, देखिए महिलाएं, पूरे परिवार का मतलब आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, ऑफिस हो, हर चीज़ में शिक्षा। और एमसीडी में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो हमारे घर की महिलाएं, समाज की महिलाएं, पार्टी में आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं, हमारी दावेदारी भी बिल्कुल पक्की मानी जा रही है कि तो देखो जिसको पार्टी मौका देगी, जिसको मनीष जी और अरविंद जी कहेंगे वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमारे सभी साथी काफ़ी सक्रिय रहती हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बस इसे। देखिए अपने अपने लोगों की पार्टी को लेके, सरकारों को लेके अपनी अपनी बातें हैं। इनका कहना है कि अगर 15 साल आपने बीजेपी को दिए हैं तो अब जो समय है वो आप आम आदमी पार्टी को देख के देखिए, जैसा हमने बाकी स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके और जगह काम किया है, हम एमसीडी में भी ऐसा ही काम किएंगे। पर ये जनता है, सब जानती है, इलेक्शन आते हैं, वायदे होते हैं, पर जनता से कभी कोई नहीं बच सकता, क्योंकि सरकारें हैं, कोई भी हो, वो सिर्फ जनता बनाना भी जानती है, बिगाड़ना भी जानती है। अब देखना ये है कि इस वक्त जनता इनको कितना सपोर्ट करेगी। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और इसी कड़ी में प्रोटेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। पर मैं यहाँ के यहीं के रहने वाले लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि जो पहाड़ कूड़े का बनने जा रहा है या फिर जो दिल्ली की जो ऐसी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है आपका? मुझे BL चौधरी कहते हैं। दिल्ली की ऐसी हालत, कूड़ा कूड़ा होने की किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? ये एमसीडी बीजेपी का पूरा जिम्मेदारी है कि यहाँ पर साफ सफाई हर चीज़ रखी। मगर ये 3 कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में लगा रखे हैं, बदरपुर बॉर्डर, उधर जलसवा और उधर आपके गाजीपुर पे तो कुछ साल पहले हादसा भी हुआ जिसमें कई लोग मारे गए थे। कई लोग, ये सब जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी को अगर ये देखभाल नहीं करना आता तो उनको तो छोड़ देना चाहिए एमसीडी में 15 साल। जैसा कि अपना व्यू है और हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मान सिंह नाम है भाई मेरा।
15 साल क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की इस हालत को? में बैठी है, 15 साल से सत्ता है बीजेपी की और केंद्र में भी बीजेपी है और दिल्ली पूरा कूड़ा कूड़ा कर दिया है इन्हें। जहाँ देखो आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, चाहे कॉलोनी हो, गांव हो, कहीं चले जाओ और कूड़े के पहाड़, आप चारों तरफ बदबू आती है। आप देखो गाजीपुर के। एक चीज बताइए, दिल्ली है, लोग हैं, तो कूड़ा तो होगा, इसका समाधान क्या है? कोई भी सरकार आती है समाधान की बात नहीं करती। जब हम एमसीडी में इस बार जनता केजरीवाल को जिताएगी तो समाधान अपने आप कर देगी। आप पार्टी केजरीवाल, आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार इसका समाधान हो जाएगा? इसका समाधान निकलेगा और जो केजरीवाल जी एक मन बना लेते हैं कि इसका समाधान निकालना है तो वो निकाल देते हैं, क्योंकि वो ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता। केजरीवाल जी का मन बनाने से तो आपको पता है कुछ नहीं होगा, जनता का मन बनना चाहिए। तो जनता का कितना मन बना पाए हैं आप लोग? क्योंकि आप जमीन पे उतरते हैं, देखते हैं, तो जनता का क्या रुझान है इस बार आपकी तरफ? जनता का रुझान केजरीवाल जी को ला रहे हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी को देख लिया। 15 साल से एमसीडी में लगातार बीजेपी आ रही है और बीजेपी ने एमसीडी में कोई काम नहीं किया, केवल दिल्ली को लूटा है और पूरा भ्रष्टाचार किया है, पैसा इकट्ठा किया दिल्ली में। हर बीजेपी के हर पार्षद ने पैसा इकट्ठा किया है, हर नेता ने पैसा इकट्ठा किया है। अब ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता केजरीवाल। पार्षद की बात करी तो मैं एक बता देता हूं आंकड़ा, पार्षदों की कोई इनकम नहीं होती, कोई सैलरी नहीं है अभी तक, और इनकी जो डाटा अगर निकाला जाए कमाई का तो 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ का ऐसा कहते हैं कि ऐसा उससे ज़्यादा ही होगा। ये तो मैं एक नंबर 1 का इनकम बता रहा हूँ। तो भ्रष्टाचार वाकई एमसीडी में बहुत है। केजरीवाल साहब से उम्मीद है। 15 साल है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता चेंज चाहती है, परिवर्तन होगा इस बार। सबका मन बना पड़ा है कि इस बार परिवर्तन होगा। हाँ जी, परिवर्तन होगा। परिवर्तन देखिए, हम चाहते हैं भी, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम कह रहे 15 साल अपने शासन के हिसाब तो दो उसका। आप हमसे हिसाब मांगते हो, केजरीवाल हिसाब दे रहे, आप तो हिसाब तो 15 साल का किया क्या है आपने? आप 3 अचीवमेंट गिना दीजिए बीजेपी की जो एमसीडी की हो, एक भी नहीं है कहने के लिए उनके पास। तो केजरीवाल जी आएंगे तो चेंज लेके आएंगे, सुनिश्चित है ये बात तो। और आप जनता चेंज चाहते, जनता उब चुकी है एमसीडी में भ्रष्टाचार से। चेंज चाहती है जनता, क्योंकि आपने देखा होगा 70 साल से दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया। एक आम आदमी पार्टी आई, क्रांतिकारी पार्टी निकल कर आई, उन्होंने अपने काम को करके दिखाया। 5 सालों में उन्होंने स्कूल बदल के दिखाए, 5 सालों में उन्होंने अस्पताल बदल के दिखाए। पर बीजेपी का एक आरोप है, अभी मनोज तिवारी जी यमुना जी में घूम रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो यमुना को साफ नहीं कर पाए वो दिल्ली को साफ कैसे करेंगे? अभी भी यमुना पूरी गंदी है, छठ पूजा आ रही है और उसके बाद भी वहाँ पर अभी झाग है यमुना में। मनोज तिवारी जी तो अपने बारे में सोचे पहले, क्योंकि मनोज तिवारी जी का दिल्ली में क्या है क्या नहीं आप खुद ही देख रहे हैं कि उनकी क्या छवि थी और क्या छवि बन गई है। क्योंकि उल जलूल जवाब देने से कुछ नहीं होता। काम करने वाली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार ने करके दिखाया है। एमसीडी में एक मौका, कल केजरीवाल जी ने कहा है, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होगा जो ये कहता हो मुझे काम पे वोट दें। उन्होंने कल भी कहा है कि 5 साल आप मुझे मौका दे करके देखें। 3 बार दिल्ली में सरकार बन चुकी है, सरकार बनी है काम के आधार पर। ऐसी एक चीज़ और बताइए, अभी ईडी का छापा या फिर सीबीआई का, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सिसोदिया साहब का तो सीधा सा आरोप है कि उन्हें कुछ अगर मिला होता तो अब तक मैं जेल में होता, और वो आज भी बाहर है। वो कह रहे हैं कि मैंने अच्छे स्कूल बनाए, लोगों को अच्छी बेहतर शिक्षा देने की बात की है। इससे खफा होकर ये कहीं ना कहीं मेरी राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, अफसरशाही का ज़माना है। केंद्र के हाथ में जो अफसर हैं, सीबीआई और ईडी, ये केंद्र के हाथ में है और केंद्र बुरी तरीके से हिल चुकी है। वो डर चुकी है, उनको पता है गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में सरकार बन रही है पक्का इस बार? बिल्कुल सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में भी हम लोगों को इस तरीके से देखा गया था, दिल्ली में भी हमें ऐसी देखा। कहा यह जा रहा है कि गुजरात में गृह मंत्री से लेके पूरे जितने लोग हैं वहाँ पूरा दमखम ऐसा लगा रहे हैं कि वहाँ से जीतना मुश्किल है। दिल्ली में 40-40 सांसद एक झुग्गी में घूमे थे, उसका नतीजा आपके सामने है। दिल्ली में फिर से सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यही केजरीवाल की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है और मैं पहले से ही अग्रिम बधाई देता हूं उन सभी निगम पार्षदों को जो बनने जा रहे हैं इस बार एमसीडी में केजरीवाल। धन्यवाद। इस बार एमसीडी में परिवर्तन होगा, केजरीवाल साहब आएंगे और आपको होली से पहले होली नज़र आएगी, क्योंकि ये राजनीतिक माहौल की होली है। रंग बिरंगे पोस्टर आपको नज़र आएंगे और वाकई आरोप और प्रत्यारोप भी आपको नज़र आएंगे। पर मैं हमेशा कहता हूँ, जनता है, सब जानती है, चुनना आपको है। आपके लिए काम करते हैं, आप अपने तरीके से सोचेंगे, आप बना सकते हैं और आप ही बिगाड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।